एक बार ये हुआ, लगभग 15 साल पहले एक महाराज जी ने कथा करवाई। तो हम जब जहाँ कथा करने गए तो वहां तो लोग ही बहुत थोड़े से थे। राजस्थान में कथा थी और पता भी नहीं था किसी को। वो महाराज जी ऐसे थे, गायों के लिए कथा रख देते थे। उनकी गौशाला थी तो कहा हमें बुलाया, तो गायों के लिए उन्होंने कथा रखवाई। और हमने सोचा कि अब कथा कैसे कहेंगे। तो उन महाराज जी ने कहा कि देखो देवी जी, आप एक भाव बनाओ और सच कहें तो आप श्रोताओं को मत देखना, आप सोचना ये कथा हम गौ माता को सुना रहे हैं। क्योंकि वो कथा गौ माता के निमित्त थी, गौशाला के निमित्त थी। बस हमने ऐसा ही सुना, ऐसा ही सोचा कि हम ठाकुर जी को ही सुना रहे, गौ माता को सुना रहे। और हुआ ये कि फिर बहुतों ने सुनी कथा, लेकिन तब से हमें एक ऐसा भाव मन में आया कि जो सुनने वाला है ना, वो आपकी वाणी से नहीं, मौन में भी सुन लेता है। कोई ऐसा है ना जिसको आप ईश्वर कहते हैं, वो आपके बिना बोले सुन लेता है। अरे ये तो हरि की चर्चा सुनाई जा रही है। जब हरि की चर्चा सुनाई जाती है ना, तो वो बहुत दूर तक पहुंचती है। ये विश्वास है हमें। कहां कहां तक पहुंचती है, चैनल के माध्यम से लोग कहां कहां तक सुनते हैं, किस किस राज्य तक पहुंचती है कथा, किस किस जिले तक पहुंचती है कथा, किस किस गांव तक, बस्ती तक पहुंचती है, और देश ने विदेशों तक भी पहुंचती है। हम यहाँ बैठे हैं और कथा कोई विदेश में बैठकर सुन रहा है। यहाँ हम थोड़े लोग बैठे हैं, लेकिन कितने कितने लोग तो ऐसे हैं, वो कहते हैं कि देवी जी हम पूरा पूरा परिवार, कुछ लोग तो ऐसे कि हम पूरा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाते। गांव में बड़ी एकता होती है आज भी। बोले हम सबके घर में टीवी है, लेकिन हम एक ही जगह बैठ जाते हैं सारे, एक बड़ी सी जगह पे एक ही टीवी लगा लेते हैं और हम सब मिल के कथा सुनते हैं। कितने फोन ऐसे आते हैं कि हम पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा कुटुंब, पूरा का पूरा गाँव देख रहे, हम एक जगह बैठ के देखते हैं और हम ऐसे सोच के सुनते हैं कि हम वृंदावन में ही बैठे हैं। उनको वही फल मिलता है। तो भागवत का विशेष महत्व है। ये समझाती है आपको जो मिला है उसमें प्रसन्न रहो। जैसे संतों ने कहा जो भी है आपके पास उसमें प्रसन्न हो जाओ, आत्महत्या मत करो आत्मदेव। लेकिन आत्मदेव ने कहा कि या तो कोई पैर पकड़ कर कहा, या तो कोई फल ऐसा दो कि हमारे घर संतान हो, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। आज आत्महत्या के बहुत केस बढ़ते जा रहे हैं। कई बार खबर सुनते हो, नए नए बच्चे, युवा युवतियां आत्महत्या कर लेते हैं। जिनका जीवन अभी शुरू ही हुआ है, वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। और बात बहुत छोटी छोटी बातों पे जीवन इतना सस्ता समझ लिया है कि जीवन को समाप्त कर दे रहे हैं। जीवन इतना हल्का नहीं है, बहुत मुश्किल से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है। माताओं, बंधुओं, सब युवाओं को मैं कहना चाहती हूँ, बहुत मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिला है। जो स्थिति हो, परिस्थिति हो, संघर्ष करो, सामना करो, लेकिन कभी आत्महत्या का विचार भी मन में मत लाना। ये बहुत बड़ा पाप होता है।